वाद कहीं नहीं कोई नहीं कर सकता, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता। एतेन श्रुति स्मृति प्रसिद्धयोः नानात्मैकात्मयोः व्यावहारिक पारमार्थिक भेदेन अविरोध इति ब्रह्ममीमांसायां प्रपंचितम अस्माभिः इति। इस प्रकार से कहें कि इन श्रुति स्मृतियों में प्रसिद्ध जो नानात्व है और एकात्म है, यानी कि नाना आत्मा का भी कथन है श्रुति स्मृतियों में, एक आत्मा का भी कथन है, तो उसमें भी व्यावहारिक और पारमार्थिक भेद करके अविरोध ब्रह्ममीमांसा में 2.3.43 में 2.3.43 इसी अंशो नाना व्यपदेशात् सूत्र में प्रपंचितम अस्माभि मेरे द्वारा वहाँ पर व्याख्यान किया गया है। यानी कि सांख्य भाष्य करने से पहले विजयन भिक्षु ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य कर चुके हैं, तभी बार बार कहते हैं कि मैंने वहाँ व्याख्यान कर दिया है, तो करें वहाँ विस्तार से देख लेना चाहिए। अब कह रहे हैं, देखिए फिर पूर्व पक्ष कह रहा है, देख रहे हैं कितने भूमिका बनाने में भूमिका कैसे तैयार हो रही है। अब करेंगे ननु एवं अपि तत्व समासाख्य सूत्रैः सह अस्याः षडध्याय्याः पुनरुक्त्यमिति चेत् मयिवम्। इतना कर दिया यानी कि समस्त शास्त्रों में योग सांख्य का जो है और न्याय विशेषिक और ब्रह्मसूत्र इन सबके साथ समन्वय बना करके अब कह रहे हैं कि देखिए ऐसा होने पर भी इतना आपने समन्वय बना दिया तो भी अभी आपका पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति दोष खड़ा कर रहा है। पुनरुक्ति दोष क्या है कि एक महर्षि कपिल के द्वारा ही 22 सूत्रों का एक तत्व समास सूत्र लिखा है। महर्षि कपिल ने ही इस पूरे सांख्य को सार रूप में तत्व समास सूत्र के रूप में, आप लोगों में लगा है कि नहीं लगा है सिलेबस में? तत्व समास नहीं लगा है? तत्व समास सूत्र नहीं लगा है? तो तत्व समास सूत्र है जो कि सांख्य ही है, वो सांख्य का ही पूरा निचोड़ सार रूप में 22 सूत्रों में महर्षि कपिल ने लिखा है। तो कि चलो हाँ 22 सूत्र की पुस्तक आती है, हाँ मिल जाएगी लाइब्रेरी में। तो करेंगे तत्व समास नामक सूत्रों के साथ इस षडध्यायी जो आपका सांख्य दर्शन है ये तो पुनरुक्त है। जो बात आपने 22 सूत्रों में तत्व समास में कहा वही तो यहाँ कहेंगे, तो वही महर्षि पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? पुनरुक्ति दोष भी है ना, पुनः कथन करना एक दोष है। जब 22 सूत्रों का एक तत्व समास है जिसमें तत्व ज्ञान के विषय में चर्चा की गई है, तो पुनः ये 6 अध्याय करके उसको पुनरुक्ति करना तो दोष है, ये महादोष है। कहाँ 22 सूत्र और कहाँ जो है आप 500 सूत्रों के द्वारा आप इसको जो है विस्तार दे रहे हो, तो पुनरुक्ति तो हुआ। तब सिद्धांति कह रहे मयिवम, नहीं, इस प्रकार से आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि संक्षेप विस्तर रूपेण उभयो अपि अपपुनरुक्त्यात्, क्योंकि एक जगह संक्षेप है और यहाँ विस्तार है। संक्षेप और विस्तार की भावना से पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि संक्षेप में कहा हमें महर्षि ने, अब उनको विस्तार की भावना आई, क्या कोई बार बार उस पर पूछने लगा यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तब उनको ये समझ में आया इसका विस्तार कर देना चाहिए। तो उन्हीं तत्व समाज का विस्तार रूप में षडध्यायी सांख्य शास्त्र को समझना चाहिए, इसलिए पुनरुक्त नहीं है, उसी का विस्तार है। अतएव अस्याः षडध्यायाः योग दर्शनस्य एव सांख्य प्रवचन संज्ञा युक्ता। इस प्रकार से इस षडध्यायी सांख्य शास्त्र का भी योग दर्शन के समान ही, क्योंकि योग दर्शन को भी जो है शेश्वर सांख्य कहते हैं, शेश्वर सांख्य, और इसको क्या कहते हैं, निरीश्वर सांख्य। तो योग दर्शन के समान इसको भी सांख्य प्रवचन संज्ञा युक्त ही है, क्योंकि ये भी सम्यक ख्यान होने से सांख्य है। हाँ? सांख्य योग दोनों एक ही है, एक थियोरेटिकल है एक प्रैक्टिकल है, एक सैद्धांतिक है एक प्रायोगिक है। ये पूरा का पूरा क्या है, सैद्धांतिक है। प्रैक्टिकल भी है इसमें, तीसरे अध्याय में प्रैक्टिकल बताएंगे। पूरा अष्टांग योग भी है यहाँ। योग सांख्य के प्रवर्तक आचार्य कौन है पता है? वो महर्षि कपिल भी ही योग और सांख्य दोनों के प्रवर्तक हैं। अग्निर्वै कपिलो नाम योग सांख्य प्रवर्तकः। महाभारत में आता है अग्नि, क्योंकि अग्नि के अवतार माने जाते हैं,
कपिल थोड़ा इनका स्वभाव तीखा भी है, इसलिए जो सगर के 60,000 पुत्र को भस्म कर दिया था, उन्होंने बोला कि आप चोर हो, हमारे घोड़ा को बांध रखे हो, आपने आपके आश्रम के आसपास आपने क्यों बांधा? गुस्सा हो गए, तुम तो चोरी का आरोप लगा रहे हो, भस्म कर दिए। तभी उन्हीं 60,000 का भस्म जो बचा था उसी को जो है बाद में भागीरथी आदि तप करके गंगा जी को बुलाए कि मुक्त करो, इन सब की अस्थियाँ पड़ी हैं, तो फिर गंगा जी आई है। तो इसलिए अग्नि नाम से भी इनका नाम मशहूर है। तो सांख्य योग दोनों के प्रवर्तक आचार्य जो हैं वो महर्षि कपिल ही है। इसलिए दोनों की संख्या सांख्य संज्ञा ही होती है। सांख्य एक शेश्वर का देते हैं और एक निरीश्वर का देते हैं, इस भेद कर। तत्व समाख्यम ही यत् संक्षिप्तम सांख्य दर्शन तस्यैव प्रकर्षेण अस्याम निर्वचनम इति। तत्व समास नामक जो ये संक्षिप्त है, तो सांख्य दर्शन उसी का प्रकर्षेण मतलब प्रकष्ट रूप होने से अस्याम निर्वचनम इति, उसी का यहाँ पर निर्वचन किया गया है इस शास्त्र में। उन्हीं संक्षिप्त जो तत्व हैं तत्व समास में, उन्हीं का यहाँ पर विस्तार किया गया, इसलिए पुनरुक्त नहीं है। संक्षिप्त और विस्तार की भावना से दोनों शास्त्र अलग अलग हैं। विशेषस्तु अयम यत् षडाध्याय्याम तत्व समासाख्योक्तार्थ विस्तर मात्रम। विशेषता इतनी है यहाँ पर, भाई दोनों में एक ही बात को कही गई है, तो फिर तो ये तो पुनरुक्ति है। तत्व समास में वही बात कही गई है और यहाँ पे वही बात कहोगे तो है तो पुनरुक्ति ही। लेकिन इस शास्त्र की विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस षडाध्यायी शास्त्र में तत्व समास में जो कहे हुए अर्थ हैं उसका विस्तार मात्र है। विस्तार, अब विस्तार की भावना किसी को आ गई तो तत्व समास से समझा नहीं जाएगा। किसी को विस्तार समझने की आवश्यकता है तो 22 सूत्रों से तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए आवश्यक है ना। तो इसलिए यह शास्त्र आवश्यक है और लिखना जरूरी है। और लिखना जरूरी है तो आपको सुनना और पढ़ना भी जरूरी है। कहने का तात्पर्य ही है आपको, अब ये सब कह करके हमारे शास्त्र को हे बता करके आप पढ़ने से भाग नहीं सकते। हम सिद्ध कर देंगे कि आवश्यक है।